जोशीमठ में बढ़ी दरार, उस पर बारिश के आसार। अभी की अगर बात करें तो जोशीमठ में मौसम बहुत खराब हो चुका है। घना कोहरा छाया हुआ है, साथ ही साथ बारिश जो है वो भी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की चेतावनी, बढ़ा सकती है परेशानी। कुछ पता चल रहा है कि वहाँ पर बारिश होने का संभावना है। बारिश भी आए तो, क्योंकि इस रीजन में क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स डेवलप हुआ है। सड़कों पर बढ़ी दरारें, बढ़ने लगी परेशानी की लकीरें। धार्मिक नगरी पर आफत, कैसे कटेगा भारी संकट। लोगों में विस्थापन का डर, दरारों ने किया सैकड़ों को बेघर। अस्तित्व की लड़ाई में शहर, बारिश से कैसे लड़ेगा शहर। वहाँ पर अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगा उसका आशंका भी है। एंड दूसरा जो टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है वहाँ पर अर्थक्वेक, तो इस रीजन को अगर इस स्थिति में छोड़ देंगे तो जिस तरह से चीज़ें डेवलप हुआ है तो अब वहाँ पर थोड़ा सा खतरा पैदा हो सकता है। जोशीमठ पर आज की रात भारी। जोशीमठ की दरारें बढ़ती जा रही हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। न्यूज़ 18 जोशीमठ पर आपको पल पल की अपडेट्स दे रहा है। आज की सबसे बड़ी अपडेट है कि मौसम विभाग ने 1-2 दिन में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं आज जोशीमठ में क्या क्या हुआ और कितने मकानों में दरारें बढ़ी, सरकार पीड़ित लोगों के लिए और क्या कर रही है, केंद्र और राज्य सरकार कौन कौन से विभाग जोशीमठ में 24/7 लगे हुए हैं, सीएम धामी खुद जोशीमठ के लगातार दौरे कर रहे हैं, ये पूरी अपडेट अगले आधे घंटे तक आपको दिखाएंगे। एक तरफ जोशीमठ में आफत वाली दरारें बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 1-2 दिन में बारिश की संभावना जताई है। यह सबसे पहले 6 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जिसमें जो जोशीमठ की तबाही बयां हो रही है। जोशीमठ में सड़कों की दरारें लगातार बढ़ रही हैं। शहर में अब गाड़ी चलाने वालों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। घरों में आई दरारों का आकार बढ़ता ही जा रहा है। लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। तीसरी तस्वीर, होटल की दीवारें फटने लगी हैं। प्रशासन ने इलाके को खाली करा लिया है और दूसरे मकानों को बचाने के लिए होटल को गिराया जा रहा है। तो वहीं विस्थापित लोगों को का जो दर्द है वो मन उनका लगातार भारी कर रहा है। जोशीमठ में पीड़ितों को बचाने के लिए सीएम धामी खुद दौरे पर दौरा कर रहे हैं। जोशीमठ आपदा के बीच आज की रात भारी है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि मौसम विभाग की चेतावनी है। एक और जोशीमठ में दरारें मोटी होती जा रही हैं, वहीं मौसम विभाग ने जनवरी और फरवरी में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भगवान न करे कि ये भविष्यवाणी सच हो, लेकिन प्रकृति को कौन रोक सकता है। कुछ पता चल रहा है कि वहाँ पर बारिश होने का संभावना है। बारिश भी आए तो, क्योंकि इस रीजन में क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स डेवलप हुआ है, जो उसके अंदर से पानी घुस जाता है नीचे, तो एक प्लेन ऑफ जोन पैदा करता है, जिसके ऊपर से जो मटेरियल, ऊपर का जो मटेरियल है वो नीचे गिर सकता है, जिसको हम लोग लैंडस्लाइड कहता है। तो ये जो 2 आशंका है, वहाँ पर अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगा उसका आशंका भी है। एंड दूसरा जो टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है वहाँ पर अर्थक्वेक, तो इस रीजन को अगर इस स्थिति में छोड़ देंगे तो जिस तरह से चीज़ें डेवलप हुआ है तो अब वहाँ पर थोड़ा सा खतरा पैदा हो सकता है।
जरा सोचिए, अगर इस आपदा के बीच मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हो गई तो क्या होगा, भगवान ही जाने। इस बीच एक बुरी खबर भी आने लगी कि जोशीमठ में हल्की बारिश शुरू हो गई है। अभी की अगर बात करें तो जोशीमठ में मौसम बहुत खराब हो चुका है, घना कोहरा छाया हुआ है, साथ ही साथ बारिश जो है वो भी शुरू हो चुकी है और हवा इतनी ठंडी चल रही है कि सोचिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो किस कदर परेशान होंगे। अब अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि देखिए जो भू धसाव हो रहा है, दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसका असर कैसे देखने को मिल रहा है। ये 2 घर आप देख सकते हैं, ये 2 घर जिसमें से एक घर जो है वो नीचे की तरफ धसा हुआ है और दूसरा घर जो है वो ठीक थोड़े आगे की तरफ बढ़ चुका है। अब जो इस घर के लोग हैं वो आपको सामान अपना पैक करते हुए नजर आ जाएंगे, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर मोदी सरकार और धामी सरकार एक्शन में है। मकानों में आई दरारों को लेकर सरकार की एक्सपर्ट टीम 24 घंटे जोशीमठ में ही मौजूद है। भूवैज्ञानिक दरारों के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं। वहीं अगर मौसम की बात करें तो प्रशासन ने बारिश से लड़ने की भी तैयारी कर ली है। रेनफॉल एंड अगर ज़्यादा ठंड होती है तो स्नोफॉल की संभावना है, तो उसको देखते हुए उसके 2 पहलू हैं जो हम आम रूप से तैयारियां करते हैं, चाहे वो अलाव की व्यवस्था हो, कंबल वितरण की व्यवस्था हो, उसके लिए हमारी टीम तैयार है। अभी सभी सेक्टर्स में, सभी वार्ड्स में हमारी टीम रेडी है। और रही बात भू धसाव की स्थिति को लेकर, सभी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे ग्राउंड पे हैं, लगातार हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे वार्ता चल रही है। तो कोई भी ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो उनसे उसके लिए हम रेडी हैं। वहीं सीएम धामी जोशीमठ में पीड़ित परिवारों को बचाने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे रहे हैं। इस बीच जोशीमठ पहुंचे सीएम धामी ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। ओली में एक बड़ा विंटर का गेम भी यहाँ पर होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अगले माह फरवरी में, और कुछ समय बाद हमारी 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसलिए इस प्रकार का जो वातावरण एक बहुत ज्यादा ये बनाया जा रहा है कि पूरा उत्तराखंड खतरे में आ गया है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि विकास जो बहुत तेज गति से हो रहा है, जिसके बारे में लोगों ने यहाँ बताया भी है, आप सब लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, उस पर थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना रहे। जोशीमठ को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां आपदा की तह तक जाने में जुटी हैं। अगर अब तक की अपडेट की बात करें तो 9 वार्ड्स में 723 मकान दरार की चपेट में हैं, जिसमें 86 मकान असुरक्षित जोन में रखे गए हैं। अगर सरकार की ओर से किए गए विस्थापन की बात करें तो 131 परिवार के 462 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से 51 मकानों के 344 कमरों को विस्थापितों के लिए चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें करीब 1425 लोगों को ठहराने की सुविधा है। वहीं जोशीमठ के बाहर पीपल कोठी में 20 मकानों के 491 कमरों को सरकार ने शिविर के रूप में लिया है, जिसमें करीब 2205 लोगों को ठहराया जाएगा। जो खतरे के जद में जो जोन है उसको कम्प्लीटली इवैक्यूएट करना है, उसमें तो दो राय नहीं है। और इवैक्यूएट करने के लिए टेम्पररी लोकेशन करने के लिए लोगों को एक इंटरिम रिलीफ के रूप में 1.5 लाख रुपए देने का जीवो आज जारी हुआ है। और इसके अलावा इसकी मूल्यांकन करते हुए जैसे वरुणावत में मार्केट रेट पर पेमेंट हुआ था उसी तरीके से किया जाएगा। यही नहीं, सरकार की ओर से विस्थापितों की दिनचर्या के खर्चे के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, जिसमें अब तक 53 परिवारों को 5,000 की दर से 2,65,000 रुपए दिए जा चुके हैं। खैर, जोशीमठ की आपदा प्राकृतिक है या लापरवाही, इसकी जांच चल रही है, लेकिन इस आपदा की घड़ी में सभी को संयम की जरूरत है। वहीं सरकार से अपील है कि पीड़ित लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जोशीमठ को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार आपदा पर नजर बनाए हुए है। आज भी सीएम धामी जोशीमठ पहुंचे, जहां पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की और उनको आश्वासन दिया। सीएम धामी ने लोगों के बीच में रह करके उनका दर्द बांटा और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम धामी 2 दिन पहले भी जोशीमठ में थे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी। जोशीमठ की आपदा से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जुटी हुई है। धामी ने उन लोगों से भी मुलाकात की जिनके घर दरारों में समाने लगे हैं। सीएम ने मुआवजे को लेकर भी आश्वासन दिया है। इस बीच मीडिया से भी मुलाकात की और कहा कि औली में विंटर गेम्स होने वाले हैं, 4 धाम की यात्रा भी है। ऐसे में जोशीमठ पर ज्यादा अफवाह न फैलाएं और लोगों से शांति की अपील की। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ से। ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लोगों को जरूरत का सामान भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है।
कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश का अनुमान लगाया है। ऐसे में घर घर जाकर लोगों से उनका हालचाल जान रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूछ रहे हैं और जरूरी सामान ठंड से बचने के लिए कंबल वगैरह भी लोगों को दिया जा रहा है। जोशीमठ आपदा पर उत्तराखंड सरकार की नजर है, केंद्र सरकार की भी नजर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा के वक्त में सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। 2 दिन पहले भी वो जोशीमठ आए थे, घूम घूम कर उन्होंने दौरा किया था और आज एक बार फिर से वो रुकेंगे भी रात भर जोशीमठ में ही और वो पहुंच चुके हैं। घर घर जाकर लोगों से उनका हालचाल जान रहे हैं, कंबल दिया जा रहा है उनको। ठंड से बचने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करना पड़ा है। जिन लोगों के घर अभी डेंजर जोन में फिलहाल नहीं है उन लोगों को भी यहां से शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता पहले उन लोगों को शिफ्टिंग करने की है जो कि जिनके घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं, छत ढह चुकी है, सड़कों पर दरारों का आकार बढ़ता जा रहा है, तेजी से धंसाव जहां पर हो रहा है। और फिलहाल जोशीमठ से ही आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इस बीच जोशीमठ में आज दिन भर मौसम बदलता रहा। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की चोटियों के साथ जोशीमठ के आसपास के इलाकों में चोटियों पर बर्फबारी होती रही। हालांकि निचले इलाकों में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मौसम ठंड भरा ही रहा। उसके बीच आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य प्रशासन के द्वारा चलता रहा। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। जोशीमठ में आज दिन भर मौसम बदलता रहा। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की चोटियों पर बर्फबारी होती रही। आप देखिए अभी भी जो बद्रीनाथ धाम के जो पीछे की चोटियां हैं उन पर बर्फबारी हो रही है और लगातार जिस तरीके से आज दिन भर जोशीमठ में बादल छाए रहे, उस बीच अगर जोशीमठ के प्रभावित इलाकों की बात करें तो वहां पे राहत बचाव कार्य या शिफ्टिंग का कार्य दिन भर चलता रहा। हालांकि अभी निचले इलाकों में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है या मौसम विभाग ने बताया कि अगले 1 से 2 दिन तक पहाड़ों में मौसम बदल सकता है, बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वही आज आप देख रहे हैं कि जो भी चोटियां हैं इस समय जोशीमठ के आसपास की, वो इस समय बर्फ से सफेद हो चुकी हैं, लेकिन इस बर्फबारी का लोगों को काफी समय से इंतजार था और अब जिस तरीके से मौसम बदला है तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी भी हो सकती है और ये बर्फबारी एक और जहां सैलानियों के लिए सुखदायी हो सकती है तो वहीं जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा जरूर कर सकती है। कैमरामैन राकेश रावत के साथ नितिन सिंहवाल, न्यूज 18 जोशीमठ। जोशीमठ में अब पीड़ितों का पुनर्वास एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा देने का ऐलान किया है। लोगों के पुनर्वास को लेकर सीएम धामी खुद दल बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। सरकार का कहना है कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जोशीमठ भू धसाव की जद में अभी तक 723 घर आ चुके हैं। 450 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। चुनौती अब लोगों के पुनर्वास की है। पुनर्वास और राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को प्रभावित लोगों से बातचीत की। प्रभावित की ओर से अलग अलग सुझाव आए। लोग चाहते हैं कि उन्हें जोशीमठ के आसपास बसाया जाए। कुछ पीपल कोठी में बसाने की मांग कर रहे हैं। इन दोनों में पैरिटी नहीं लाया जा सकता है। बद्रीनाथ में मार्केट रेट के 6 गुना तक भी पैसे दिए गए थे। वो इसलिए दिए गए थे कि वहां पर सरकार का एजेंडा था, सरकार वहां का पुनर्विकास चाहते थे। अब उसमें स्टेक होल्डर्स की सहमति प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिया है। ये एक डिजास्टर है। इसकी पैरिटी केवल वरुणावत के साथ हो सकती है और वरुणावत में जो पैकेज दिए गए थे उसके बराबर के पैकेज यहाँ दिए जाएंगे। सरकार की ओर से प्रभावितों को मार्केट रेट पर मुआवजा देने की बात कही गई, लेकिन इसको लेकर भी प्रभावितों में संशय बना हुआ है। प्रभावितों का कहना है कि मार्केट रेट क्या हो यह भी तय नहीं है। हर जगह जमीनों के अलग अलग रेट हैं। लोगों की अलग अलग मत है। कुछ लोग जोशीमठ के आसपास ही सेटल होना चाहते हैं। कुछ लोगों का मत है कि थोड़ा दूर पीपल कोटी वगैरह में सेटल होना चाहते थे। जो 2 होटलियर्स हैं वो खासतौर पर पीपल कोटी जाना चाहते हैं। तो सबके विकल्प हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि ये एक मिक्सड पैकेज बन जाए। सबको अपने अपने विकल्प के अकॉर्डिंगली एंटरटेन किया जाएगा। बहरहाल सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि प्रभावितों की हर शंका का समाधान किया जाए, लेकिन प्रभावितों का एक बड़ा धड़ा अब भी धरने पर बैठा हुआ है।
देखना होगा कि सरकार बीच का क्या रास्ता निकालती है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।